हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के कौन से टॉपिक को, डिवीजन ब्रायोफाइट्स। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिवीजन एल्गे यानी कि थैलोफाइट्स को प्रॉपर डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब बारी है नेक्स्ट डिवीजन की, जो कौन सा है, डिवीजन ब्रायोफाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख पा रहे होंगे ब्रायोफाइट्स, कुछ आपके सामने यहाँ पिक्चर्स हैं आपको, जिसमें सिर्फ कुछ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, नो प्रॉपर स्टेम्स, रूट और लीव्स, मतलब लीव्स जैसा कुछ दिख रहा है आपको। आप बोलोगे मैम ये लीव्स हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये दिस इज समथिंग लाइक लीव्स बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। नॉन वस्कुलर से आप क्या समझते हैं? नॉन वस्कुलर प्लांट्स का ये मतलब होता है दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। नॉन वस्कुलर का क्या मतलब होता है? लैक्स जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को साथ में बोला जाता है वेस्कुलर बंडल्स। क्या बोला जाता है? वेस्कुलर बंडल्स। तो भैया अब आपने देख लिया कि ब्रायोफाइट्स के पास क्या नहीं है? ब्रायोफाइट्स के पास प्रॉपर वस्कुलर बंडल्स नहीं है, दैट इज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। आगे देखते हैं, दे हैव नो कंडक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वही बात होगी, कहीं ना कहीं जाइलम जो होता है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए इनके पास नो कंडक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू। आगे देखेंगे, दे वर इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गा। अब ये बात देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो प्लांट किंगडम है उसके 5 डिविजन्स हैं। 5 डिविजन्स इंक्लूड एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब उसमें जो डिविजन कौन सा था, एल्गे या फिर थैलोफाइटा, वो सबसे पुराना है, सबसे अर्लीस्ट है। और जो डिवीजन कौन सा, एंजियोस्पर्म, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आप इस चीज़ को कैसे कंपेयर करिए? आप ऐसे करिए कि आज से करीब करीब 20 साल पहले कीपैड फोन्स थे एग्जिस्टेंस में, और आज के टाइम पे कौन से फोन एग्जिस्टेंस में है? एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के फोन्स में और उस टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले कीपैड फोन्स में कितना डिफरेंस है कि नहीं? उनके फंक्शनिंग, उनके फीचर्स, सब कुछ डिफरेंस है। तो बस इसी से आप ये समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट डेवलप्ड चीज़ होती है वो बहुत ही कम इवॉल्व होती है, और जो लेटेस्ट डेवलप होती है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। अब आप बोलेंगे ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स किसके बाद डेवलप हुए हैं? दे डेवलप आफ्टर ग्रीन एल्गे और थैलोफाइट्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात लिखेंगे कि दे इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे थोड़ा सा एडवांस हुए, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए, हल्का फुल्का सा एडवांसिटी बढ़ी, और क्या बन गए? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आगे देखेंगे, दे आर पुअरली अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब ये किसका क्या मतलब है? दे आर पुअरली अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन लैंड। अब इसका ये मतलब है कि ये हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकते। देयर इज सर्टेन कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव करेंगे। देखते हैं वो कंडीशन क्या है। दे आर प्रेजेंट इन डैम्प शेडी प्लेसेस। अब ये डैम्प और शेडी प्लेसेस में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियन। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्यों बोला जा रहा है इन्हें एम्फीबियन? एम्फीबिया क्या होता है? एम्फीबिया इज द वन हु कैन लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस एक्वाटिक फॉर्म में भी हो सकता है और उसका एग्जिस्टेंस टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी हो सकता है। तो मतलब कि एम्फीबिया क्यों बोल रहे हैं? एम्फीबिया आपको समझ में आ गया। अब इन्हें एम्फीबिया क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ब्रायोफाइट्स नेसेसरीली नीड्स वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। इसीलिए इनका जो एग्जिस्टेंस है वो इतना लिमिटेड रह गया है नियर वाटर सोर्स और इन वाटर। बहुत ही डैम, मॉइस्ट, शेडी प्लेसेस में रहेंगे, वाटर सोर्स के बहुत ही नियर रहेंगे ब्रायोफाइट्स। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, प्रिपेयर्ड फूड एंड सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। अब एक और बात, यहाँ पे हमने देखा कि उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम इज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम इज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जाइलम और फ्लोएम ही प्रेजेंट नहीं है, तो अब इसमें कंडक्शन कैसे होता होगा चीज़ों का? जो खाना लीव्स में बन जाएगा वो बाकी यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? और जो वाटर वगैरह रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वो कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन।
तो डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ गैसेस या सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, समझ में आया? कुछ नहीं होता है, डिफ्यूजन एक फिनोमिना है जिसके कारण चीजें जो होती हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। डिफ्यूजन के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा। एक रूम है बहुत छोटा सा, और उसमें मैंने 100 लोगों को भर दिया। कितने? 100 लोग वहाँ पे मैंने एकोमोडेट कराने की कोशिश कर दी, और रूम बहुत ही छोटा था, मतलब 100 लोगों के लिए इतना था कि बस 100 लोग इस तरीके से एकदम अटेंशन की पोजीशन में खड़े रह सकते थे। ठीक है, दूसरा रूम था उतने ही साइज का, सेम, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीपल अभी थे 10। उसमें भी 100 भरा जा सकता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उसमें कितने लोग हैं? 10। आप फंस गए थे उस 100 में। आप कहाँ फंस गए थे? उस 100 में। आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी? चलिए बताइए। पहली कंडीशन है कि आप फंस गए 100 वाले रूम में, और दूसरी कंडीशन है आप फंस गए 10 वाले रूम में। पहले वाले केस में आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी? पहले वाले केस में आपकी टेंडेंसी ये रहेगी कि आप उस 100 लोगों से भरे हुए रूम से निकलकर भागकर इस 10 वाले रूम में आना चाहेंगे। एटलीस्ट वहां आप अटेंशन से हटके अपने हाथों को, अपने सर को, अपने पैर को मूव कर पाएंगे। समझ में आया? तो यही जो टेंडेंसी होती है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इज नोन एज डिफ्यूजन। कभी भी आप यहाँ से, आपको अगर भगाना होगा ना 10 वाले लोगों के रूम से, आपको निकाल के, जो सेकंड केस है उससे निकाल के 100 वाले कमरे में, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे आपको धक्का देना पड़ेगा कि जाओ, आप ऑटोमेटिकली नहीं जाओगे। तो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स बट हैव राइजोइड्स। अब अगर हम बात करें तो अभी तक हम जो एल्गे पढ़े था उसमें भी हमने देखा था कैसा बॉडी था, उसको क्या बोलते थे? थैलॉइड। जो डिफरेंशिएटेड नहीं होता रूट स्टेम लीव्स में, उसको हम क्या बोलते थे? थैलॉइड। बट यहाँ पे थैलॉइड से थोड़ा सा वर्जन ऊपर हो गया है, हल्के फुल्के कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ माइनर स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, कुछ लीव जैसा, कुछ रूट जैसा, कुछ स्टेम जैसा, बट दे आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स। वो ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है। वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? अब जब आप बोलोगे ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है, दे आर लाइक स्ट्रक्चर्स। लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? जैसे कि रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। तो यहाँ पे जो रूट लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, दे आर नोन एज राइजोइड्स। दे आर नोन एज राइजोइड्स। अब रूट का काम क्या होता है? रूट का काम होता है कि जो प्लांट होता है उसको एंकरेज प्रोवाइड करना, उसको सॉइल से अटैच करके रखना। तो बस राइजोइड्स के भी काम यही होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ब्रायोफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट नहीं बोलोगे आप, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखेंगे ब्रायोफाइट्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? तो ब्रायोफाइट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लिवरवर्ट्स एंड सेकेंड इज मॉसेस। तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कौन सा हो गया? लिवरवर्ट्स, एंड दूसरा कौन सा हो गया? मॉसेस। ठीक है, कैटेगरीज हमको समझ में आ गई। आगे अब कुछ और बातें देखते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल बोर्ड्स में बहुत बार, ऑलमोस्ट हर बार अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो उसका रीजन क्या हो गया कि ठीक है, ये सॉइल में रह सकते हैं, सॉइल में ही रहते हैं, लेकिन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक इनको वाटर सोर्स ना मिले, जब तक इनको वाटर सोर्स ना मिले, मतलब देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वाटर। तो एम्फीबिया इज एनीथिंग विच कैन सर्वाइव इन बोथ द एनवायरमेंट, सॉइल एज वेल एज वाटर। तो बस इसीलिए हमने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। तो ये बात भी आप पहले देख चुके हैं कि इनका एग्जिस्टेंस नियर वाटर सोर्स होता है और जनरली नियर मॉइस्ट प्लेसेस। आगे देखते हैं, बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गे। अब ये बात देखो, जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ये बहुत ही बट ऑब्वियस सी लाइन है। ये एल्गे के बाद डेवलप होने वाला डिवीजन है। एल्गे वॉज द अर्लीस्ट, ये एल्गे के बाद डेवलप हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एडवांसिटी, डिफरेंशिएशन इज मच मोर हाई।
एल्गी की अगर बात करें उसमें डिफरेंशिएशन 0 है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, अगर मैं आपसे फिर से क्वेश्चन करूं तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, चलिए बताइए व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होता है डिफरेंशिएशन। अब जो एल्गे था उसमें डिफरेंशिएशन 0 था, कुछ भी नहीं था बॉडी स्ट्रक्चर्स के नाम पे, सिंपल ऐसा थैलॉइड स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जो हमारी बॉडी थी प्लांट के ब्रायोफाइट्स की, वो थोड़ी सी डेवलप हो गई है, मच मोर देन एल्गे। It is thallus-like and prostate or erect and is attached to the substrate by the unicellular or the multicellular rhizoid. Body thallus-like ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंशिएशन आ गया, इट इज इरेक्ट, सीधी है, सीधी, इरेक्टेड, एंड ऑल्सो उसमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको अटैच करके रख रहे हैं सरफेस से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं राइजोइड्स। दिस इज अ ब्रायोफाइट, आप देख पा रहे हो ये इरेक्ट है, सीधा खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है ना, तो ऐसा कुछ एल्गे में नहीं देखा गया था, बट इट इज सीन इन ब्रायोफाइट्स। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स कुड बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, राइजोइड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, दे लैक, अब देखो फिर से वही बात आ गई इंपॉर्टेंट, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। मैंने पहले ही बोला आपको ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे, तो फिर क्या होते हैं, दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रू स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट बट लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इतनी सी बात है जो आपको सिर्फ याद रखना है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है, एल्गे में भी आपने देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी थी दैट इज हैप्लॉइड, और वापस से लाइफ साइकिल के बाद जो बॉडी बन रही थी इट इज अगेन हैप्लॉइड, तो दैट वाज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे भी जो मेन प्लांट बॉडी है, इंपॉर्टेंट टू नोट, मतलब जैसे अगर ये एक प्लांट है, ये प्लांट है और हर एक इसकी जो सेल है, इस प्लांट की हर एक जो सेल है, तो इस सेल के अंदर कितना, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कितना सेट है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। दैट इज वाई दिस बॉडी या फिर दिस ब्रायोफाइटस कैसा है, मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। और जो हैप्लॉइड बॉडी होती है, ये जो मेन बॉडी होती है, ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स। तो क्या लिखा हुआ है, इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट एंड हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है गैमेटोफाइट का मतलब, गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है द स्ट्रक्चर विच बियर्स गैमेट और द स्ट्रक्चर विच रिजल्ट्स इनटू गैमेट फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। इन शॉर्ट अगर आपको ध्यान रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, गैमेटोफाइट इज द प्रिकर्सर ऑफ गैमेट, सीधी सी बात, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी है, अल्टीमेटली जो याद है, जो बातें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है अपने को, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, वो है हमारी हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड बॉडी जो है ये क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं गैमेटोफाइट कैसा है, गैमेटोफाइट की प्लॉइडी कैसी है, तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे, आप मुझे आंसर करेंगे मैम इट इज हैप्लॉइड, ठीक है, ओके। तो गैमेटोफाइट की अगर मैं आपको प्लॉइडी पूछूं तो यहाँ से आपको लर्न हो गई गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, देख लिया, सीख लिया हमने गैमेटोफाइट क्या होता है। आगे देखते हैं, ये देखो फीमेल गैमेटोफाइट और सब कुछ, यहाँ पे एक डायग्राम आपको पूरा प्रॉपर बना के दिखाया है, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको इसमें राइजोइड्स देखना है, दिख रहा है आपको राइजोइड्स, देखिए दोनों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में आपको राइजोइड्स क्लियरली विजिबल है। बाकी उसके साथ साथ में फीमेल गैमेटोफाइट आपको शो किया है, साथ में मेल गैमेटोफाइट भी आपको शो किया है। अब गैमेटोफाइट है जिसपे मेल गैमेट डेवलप होगा दैट विल बी मेल गैमेटोफाइट, जिसपे फीमेल गैमेट डेवलप होगा दैट विल बी फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, ये अब हम आगे देखते हैं। The sex organ in bryophytes are multicellular। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। दे आर नॉट यूनिसेल्यूलर, दे आर नॉट यूनिसेल्यूलर बट दे आर मल्टी सेल्यूलर। मेल सेक्स ऑर्गन, अब देखो जहाँ पर गैमेट्स डेवलप होने वाले हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको यहाँ पे बोला जाता है एंथ्रीडियम। क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम,
ठीक है, प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेट। अब आप खुद सोचो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। और एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं दे आर बायफ्लैजिलेट, मीन्स दे हैव टू फ्लैजिला, दे हैव टू फ्लैजिला। तो क्या यहाँ से समझ में आया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स, एंड एंथ्रोजॉइड इज द मेल गैमेट। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल गैमेट। सिमिलरली फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? आर्केगोनियम। क्या बोल रहे हैं? आर्केगोनियम। एंड आर्केगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप का होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, द शेप ऑफ द आर्केगोनियम। तो आर्केगोनियम का शेप आपको याद रखना है, इट इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। ये बनाता है एक सिंगल एग, दैट इज फीमेल गैमेट, दैट इज फीमेल गैमेट। तो ओवरऑल एक बार जल्दी से कंक्लूजन निकाल लेते हैं इन सारी बातों का। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल सेक्स ऑर्गन हो गया वो हो गया एंथ्रीडियम, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड व्हिच इज बायफ्लैजिलेट। Female sex organ is the archegonium which produces female gamete that is single egg. Is that clear? And together these are known as gametophyte. Together these are known as Anthridium, archegonium, known as gametophyte because they give rise to gametes. Is that clear? And these are haploid. Haploid और unicellular से confuse नहीं होना है. They are haploid but multicellular. They are haploid but multicellular. Is that clear? ठीक है, आगे अब हम देखते हैं एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर। अब देखो गैमेट्स बन गए, अब गैमेट्स बन गए तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो एंथेरोजॉइड्स हैं, एंथेरोजॉइड्स क्या है? मेल गैमेट, दे आर रिलीज टू वाटर एंड मीट द, किससे जाके मिलेंगे? आर्केगोनियम। जो एंथेरोजॉइड्स हैं, मेल गैमेट हैं, वो जाएंगे अप टू द माउथ ऑफ द फीमेल पार्ट। ठीक है, जो फ्लास्क शेप का फीमेल पार्ट है, ये देखो आपको दिख रहा है आर्केगोनियम, दिस इज द फीमेल पार्ट फ्लास्क शेप का विथ एग, आर्केगोनियम विथ एग, एंड दिस इज एंथ्रीडियम विथ स्पर्म और एंथ्रोजॉइड्स। तो होगा क्या? जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो जाएंगे आर्केगोनियम तक। अब क्या होगा? एक जो एंथ्रोजॉइड है इट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट, और यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स हैं, सपोज ये बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये यहाँ से मूव करेंगे और जाके यहाँ पे मूव करके किसको फर्टिलाइज करेंगे? जो यहाँ पे एग प्रेजेंट है उस एग को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये जो मेल गैमेट है ये, और यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेट है एग, एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट, एग फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। दैट इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। क्या फॉर्म हो जाएगा? जाइगोट। ठीक है, आ रही है अब आपको बात समझ, इतनी जहां तक मैंने समझाई। चलो ये हो गया, तो फिर आगे देखते हैं। जाइगोट बन चुका है, डायग्राम देखते हैं। तो आर्केगोनियम आप देख लो, आपको किस शेप का दिख रहा है? आर्केगोनिया इज क्लियरली फ्लास्क शेप। इज दैट क्लियर? इसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं, वेंटर होता है, एक इसमें एग होता है और एक इसमें स्टॉक होता है। दीज आर द 4 डिफरेंट parts of archegonia, but these are not mentioned in NCERT, so it is not important as such. ठीक है, बट आप लर्न करने को रख सकते हैं कि देखिए बीच में जो हो गया वो एग हो गया, यहाँ जो नीचे इलोंगेटेड पार्ट है इट इज नोन एज नेक, इट इज मेड अप ऑफ नेक कैनाल सेल्स। ऊपर का जो पार्ट है इट इज नोन एज वेंटर एंड अबव दैट इट इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखेंगे अगर हम, ये देखो लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है, लाइफ साइकिल की कैसे यहाँ पे फ्यूजन होता है, और फिर क्या यहाँ पर आपको बताया गया है आर्केगोनियम है, उसमें एग है, और फिर वो बनेगा फाइनली जब स्पर्म से, देखो यहाँ पे स्पर्म से इनकाउंटर होगा तो बनेगा एम्ब्रियो। बट मैं आपको ये लाइफ साइकिल पहले कुछ और समझाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आपको ये आके दिखाऊंगी। ये देखो ये लाइफ साइकिल फिर से आपको एक्सप्लेन करी गई है, एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है आपके सामने। लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं। Zygotes do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. जाइगोट तक की जो प्रोसेस थी वो आपको इजीली समझ में आ गई थी, और आपने देख लिया था कि ठीक है जाइगोट बन चुका था, ठीक है बन गया था। अब लेकिन क्या होता है, कहानी है आप याद कर लेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, जाइगोट जो है वो बन गया। अब जो जाइगोट है वो तुरंत
नए प्लांट में डेवलप नहीं होता। जाइगोट से क्या बनना चाहिए था? एक नया प्लांट बनना चाहिए था, बनना चाहिए था कि नहीं? जाइगोट बना और फिर जाइगोट से एक नया प्लांट बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? कहानी में क्या ट्विस्ट है? कहानी में ये ट्विस्ट है, जो जाइगोट है वो चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट में। किस में चेंज हो जाता है? स्पोरोफाइट में। तो जाइगोट से बन जाता है स्पोरोफाइट। क्या बन गया? स्पोरोफाइट। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है मैम स्पोरोफाइट बन गया, अब इसका नाम स्पोरोफाइट क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर डेवलप होंगे स्पोर्स। जिसके ऊपर क्या डेवलप होंगे? स्पोर्स। तो क्या हो रहा है? स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब जो ये स्पोरोफाइट बना, आप बोलोगे जाइगोट था, जाइगोट ने चेंज हुआ, फॉर्म चेंज किया और स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, अब स्पोरोफाइट से प्लांट बन जाना था। अल्टीमेटली तो हमको नया प्लांट बनाना है ना, रिप्रोडक्शन देखना है हम। तो अब स्पोरोफाइट से नया प्लांट बन जाना था, लेकिन अब भी नहीं बना। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो ये स्पोरोफाइट है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे रहता है? तो जो स्पोरोफाइट रहता है ये डिपेंड रहता है, किस पे डिपेंड रहता है? ऑन गैमेटोफाइट। अभी गैमेटोफाइट देखे थे ना हमने, तो दिस स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये क्या हो गया? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ब्रायोफाइट्स का। क्या हो गया कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन होता है? बताइए जल्दी से, इंडिपेंडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट, और यहाँ पे डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट या इस पे कौन रहता है? तो वो होता है स्पोरोफाइट। मतलब कि यहाँ पे फ्री लिविंग जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, दैट इज गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड होता है हमारे गैमेटोफाइट पे। तो इट सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब क्या होगा? ठीक है, जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं स्पोरोफाइट की जो क्या करेंगी? जो करेंगी मियोसिस। जो क्या करेंगी? मियोसिस, और क्या बना लेंगी? स्पोर्स। जो क्या बना लेंगे? मियोसिस करके बना लेंगी स्पोर्स। और जब एक बार मियोसिस के बाद स्पोर्स बन गए, तब ये स्पोर्स फाइनली करेंगे जर्मिनेट। क्या करेंगे? ये स्पोर्स फाइनली जर्मिनेट, और अब जाके यहाँ पे न्यू ब्रायोफाइट क्रिएट होगा। आ रही है आपको बात समझ? डायरेक्ट यहाँ पे जाइगोट से नया ब्रायोफाइट नहीं बना। यहाँ पे क्या हुआ? जाइगोट चेंज हुआ स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स ने क्या बना लिए? स्पोर्स, और फिर स्पोर्स ने जर्मिनेट होके बनाएगा नया प्लांट, दैट इज न्यू ब्रायोफाइट। समझ में आई आपको ये सारी साइकिल? अब एक प्रीवियस स्लाइड में आपको मैं उसकी लाइफ साइकिल दिखाना चाहूंगी। ये देखो, सबसे पहले क्या है? दिस इज द स्पर्म, ठीक है, एंड दिस इज द एंथ्रीडिया। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पर्म आ रहा है और फ्यूजन हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। दिस इज द मेल गैमेटोफाइट और दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। आर के गोनिया है यहाँ पे। अब यहाँ ये जो डायग्राम्स हैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन करके दिखाया है, और ऊपर वाला जो डायग्राम था उसमें दिखाया है कि एग है आर्केगोनियम के अंदर, स्पर्म देखो यहाँ पे इसके माउथ ऑफ द आर्केगोनियम पे है कि वेट कर रहे हैं कि नहीं, स्पर्म धीरे से इंसर्ट हो गया आर्केगोनियम के अंदर। अब अंदर क्या हुआ होगा? अंदर हुआ होगा फ्यूजन, फ्यूजन होके बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पोरोफाइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट बन जाता है वो क्या करता है? वो किस में चेंज होता है? स्पोरोफाइट जो होता है वो चेंज होता है स्पोर में, और स्पोर वापस से जर्मिनेट होके क्या बना लेते हैं? न्यू प्लांट बॉडी। ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको समझाया था। एक और साइकिल देखते हैं। ये देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले दिस इज द मेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, एन और एन, ठीक है, एन और एन, मतलब कि ये दोनों कैसे हैं? दीज टू आर हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है। अब मेल गैमेटोफाइट से डेवलप हुआ एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हुआ आर्केगोनिया। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो गैमेटोफाइट थे उस पर क्या डेवलप हुआ? सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया, और यहाँ पे आर्केगोनिया। अब क्या होगा? यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडिया पे वो प्रोड्यूस होंगे एंथेरोजोइड्स या फिर स्पर्म, दैट इज मेल गैमेट। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर के बबल के अंदर आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मेल गैमेट्स। और यहाँ पे क्या डेवलप होगा? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एग, तो आर्केगोनिया के अंदर डेवलप हो गया एग। अब क्या होगा?
एग और ये स्पर्म दोनों फ्यूज हुए और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, विद इन आर्केगोनियम, फीमेल पार्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बन गया, और बन गया जाइगोट। और क्या बन गया, जाइगोट। अब क्या होगा, अब जो जाइगोट है क्या वो नया प्लांट फिर से बना लेगा, नो। ये जो जाइगोट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, जाइगोट जो होगा वो चेंज हो जाएगा स्पोरोफाइट में। किसमें चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। अब जो स्पोरोफाइट होगा, फर्दर स्पोरोफाइट के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट इज फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अभी जब मैं आपको स्पोरोफाइट डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसके स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूंगी कि क्या स्ट्रक्चर होता है टिपिकल स्पोरोफाइट का। उसके बाद में क्या होगा, स्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और क्या बन गए, ये बन गए स्पोर्स। क्या बन गए ये, यहाँ पे ये बन गए, देखो स्पोर्स बन गए, नहीं ये देखो स्पोर्स लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आया, यंग स्पोरोफाइट से बन गए स्पोर्स। और अब क्या होगा, अब वापस से जो स्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट होंगे और बना लेंगे यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। जर्मिनेट हुए, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। अगर आपको एक इजी साइकिल में ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, हैप्लॉइड। कैसी है वो मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड है। अब इस मेन प्लांट बॉडी पे एक प्रेजेंट है मेल गैमेटोफाइट और एक दूसरा कौन सा प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज मेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। इससे प्रोड्यूस क्या हुआ, फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमेट। और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, मेल गैमेट। और अब इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, जाइगोट। तो ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, मेन प्लांट बॉडी एन है, हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड। लेकिन अब जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। अब क्या होगा, क्या जाइगोट तुरंत जाके फिर से नया प्लांट बना लेगा, नो। ठीक है, अब क्या होगा, जो जाइगोट है वो बनाएगा यहाँ पर स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा जाइगोट यहाँ पे, स्पोरोफाइट। and sporophyte is also 2n, that is diploid, that is diploid। ये जो स्पोरोफाइट है ये वापस से जर्मिनेट होगा और क्या बनाएगा, ये इसमें डिवीजन होगा, बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं n, that is haploid। मतलब कि स्पोरोफाइट से स्पोर्स कैसे बनते हैं, बाय द डिवीजन नोन एज मियोसिस। मियोसिस डिवीजन से बन गए। तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बन गए एंड नाउ स्पोर विल जर्मिनेट अगेन टू फॉर्म, जर्मिनेट टू फॉर्म क्या, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसा है, गैमेटोफाइट n है और स्पोरोफाइट कैसा है, 2n है। तो यहाँ पे आपको फिर से दो फेजेस दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है हैप्लॉइड फेज जो कि इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, और दूसरा डिप्लॉइड फेज जो कि डिपेंडेंट है उस पर। तो दिस इज लाइफ साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी साइकिल क्लियर हुई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आपने ये देख लिया कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। अब आगे देखते हैं लिवरवर्ट्स। मतलब कि लाइफ साइकिल को आप जो ब्रॉड एक लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की वो आपने स्टडी कर लिया। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो हम उसमें पहली क्लास जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स। अब लिवरवर्ट्स में क्या है, दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, marshy ground, damp soil, bark of the trees and deep in the woods. Their plant body is thalloid. अब आपको पता है कि इट इज अ ब्रायोफाइट। बीइंग अ ब्रायोफाइट ये कहाँ ग्रो करेगा, इट विल ग्रो नियर शेडी डार्क मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, एंड बॉडी इज सिंपल थैलॉइड। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल होता है मर्केंशिया। मर्केंशिया थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। क्या मतलब है, देखो ये डायग्राम्स अगर आप देख पा रहे हो तो जो थैलस है मतलब इसकी जो बॉडी है इट इज नॉट मच इरेक्ट, rather it is flat, it is suppressed and closely related to surface. Surface के साथ it is in close relation, attached substrate पे, erected नहीं है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. अब क्या है इसमें, root-like structures हैं जिन्हें तो rhizoids बोल दिया, ठीक है। अब इसमें देखे गए कुछ leafy structures देखे गए। What are they? They are leaf-like appendages which are present on stem like structure।
तो इसमें क्या हो गया है, हमने कुछ ऑर्गन का डिफ्रेंसिएशन देखना स्टार्ट कर दिया है. दे आर नॉट ट्रू ऑर्गन्स बट येस दे आर समवॉट सिमिलर टू रूट, स्टेम एंड लीव्स. आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब हम स्टडी करेंगे लिवरवॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो पहली बात जो फर्स्ट मेथड है, इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली और बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमा कप. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है. या तो सिंपल जो इनकी थैलॉइड बॉडी है, ये थैलॉइड बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाए. कैसे टूटेगी फ्रेगमेंट्स में? दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट, दिस इज द सेकेंड फ्रेगमेंट एंड दिस इज द थर्ड फ्रेगमेंट. सपोज 3 फ्रेगमेंट्स में टूटी और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया थैलॉइड या एक नया ब्रायोफाइट या लिवरवर्ट बन गया. तो दिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड क्या है? सेकेंड इसमें एक एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेमा कप. क्या बोलते हैं जिन्हें हम? जेमा कप. तो जेमा या इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिवरवर्ट्स. और किसी में आपको जेमा कप देखने को नहीं मिलेगा. और जेमा कप है क्या? दे आर द ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स. मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है जेमा. इज दैट क्लियर? That develop in small receptacles called gemma cups. तो gemma cups are the structure जिसके अंदर develop होती हैं जेमे. They are the asexual buds which will ultimately leads to the development of a new bryophyte plant. ठीक है. आगे the gemmae are detached from the parent body and germinate to form a new individual. जैसे आपने बडिंग देखी थी, आपको याद है मैंने आपको बडिंग बताया था क्या होता है. तो बडिंग में आपने देखा था एक छोटा सा पौधा होता है या स्ट्रक्चर होता है, वो डेवलप होता है पेरेंट बॉडी पे और फिर वहाँ से जब तक उस पर ग्रो करता है और फिर डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है. सिमिलरली जेमे का क्या सीन है? देखो जेमा ये कप्स हैं, छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स, जेमा कप, उसके अंदर जेमा बर्ड है. ये इस मेन प्लांट बॉडी से हट जाएगी, अलग हो जाती है. अब अलग होगी तो कहीं सॉइल में गिरेगी ना आके, अलग होके सॉइल में गिरती है जहाँ पे भी, वहाँ पे एक नया ब्रायोफाइट ग्रो कर देती है. ठीक है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको लर्न करना है कि लिवरवर्ट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से हो सकता है. पहला बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंड थ्रू जेमे कप. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल साइकिल आप एक डिटेल में देख चुके हैं. तो आगे देखते हैं. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इन द सेम और डिफरेंट थैली. अब उन्होंने क्या बोला है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो या तो सेम प्लांट में भी हो सकते हैं या तो वो अलग अलग पे भी हो सकते हैं. मतलब कि थैली कुड बी या सिंपल लिवरवर्ट्स कुड बी यूनिसेल्यूलर, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे? जब दोनों अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल अलग फीमेल अलग. बायसेक्सुअल कब बोलेंगे? जब दोनों सेम थैली पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैली. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. अब आपने देखा था ना जो जायगॉट था वो डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेता था? जायगॉट डिफरेंशिएट्स इनटू किसमें? स्पोरोफाइट में. अब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं. स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स और वो 3 पार्ट्स क्या है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल. अब आप क्वेश्चन करोगे कि मैम जो स्पोरोफाइट था वो डेवलप हो रहा था, मियोसिस हो रहा था उसमें और बन रहे थे स्पोर्स. तो अब इन तीनों में से किस पार्ट में स्पोर डेवलप होते हैं? तो उसका आंसर क्या है? आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. जो ये कैप्सूल वाला पार्ट है स्पोरोफाइट का, इसके अंदर डेवलप होंगे स्पोर्स. क्या डेवलप होंगे इसके अंदर? स्पोर्स. आगे क्या होगा? दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. इसके आगे तो आपको पता ही है कि जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या बना लेते हैं? मेन प्लांट बॉडी, दैट इज गैमेटोफाइट. ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और अब हम देखते हैं मॉसिस. तो मॉसिस में द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट. अब देखो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट स्टेज होगा बिकॉज इट इज अ ब्रायोफाइट. आगे देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज दैट इज प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकेंड स्टेज दैट इज लीफी स्टेज. अब आप बोलो कि ये चीज़ क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस हैं उसमें इसी प्रोटोनीमा के लेवल पे डिफरेंस आ जाता है. जब स्पोर से जर्मिनेशन होगा, आपने डायरेक्टली क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होता है और क्या बन जाता है? जर्मिनेट होके बना लेता है गैमेटोफाइट. क्या बना लेता है? गैमेटोफाइट.
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मॉसेस में ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा। यहाँ पर स्पोर सबसे पहले डेवलप होगा प्रोटोनीमा में। प्रोटोनीमा जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है वो होता है हमारा प्राइमरी प्रोटोनीमा। कौन सा प्रोटोनीमा? प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा की फर्दर ब्रांचेस होती हैं एंड ऑल, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज से फिर डेवलप होगा गैमेटोफाइट। क्या डेवलप होगा? गैमेटोफाइट। तो दिस इज द इंटायर डिफरेंट प्रोसेस इन मॉसेस। यहाँ पर स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, स्पोर्स पहले डेवलप होकर बनाएंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है उससे डेवलप होगी लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज फिर अल्टीमेटली बनाएगी गैमेटोफाइट। दिस इज द होल प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज, तो इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। तो स्पोर से जो डायरेक्टली डेवलप होती है इट इज अ प्रोटोनीमा स्टेज। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोनीमा याद रखना है, कैसा कैसा होता है? इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, हाईली फिलामेंटस होता है। लीफी स्टेज की बात करें तो इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब क्वेश्चन होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैसे डेवलप हुआ? तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होगी लीफी स्टेज एज अ लेटरल बड, और लेटरल बड की तरह डेवलप हो जाएगी। दे कंसिस्ट ऑफ अप्लाइड स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो लीफी स्टेज है, वो एग्जैक्टली है क्या? कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर उस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उस पर स्पाइरली अरेंज होते हैं। आगे दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। और वो सॉइल से कैसे अटैच्ड है? थ्रू राइजोइड्स। राइजोइड्स आपको पता है क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। और जो ये स्टेज है, लीफी स्टेज है, इसमें प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, इन शॉर्ट गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैमेटोफाइट। आई बात आपको समझ? क्लियर होगी यहाँ पे पूरी पिक्चर आपको? अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंथ्रीडिया इन द आर्केगोनिया प्रोड्यूस द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। जो लीफी बर्ड्स थी, हमारी जो लीफी स्टेज थी, उस पर डेवलप होंगे क्या क्या? एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स टू अ स्पोरोफाइट हैविंग अ फूड सीटा एंड कैप्सूल। और जो फिर क्या होगा? जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा? जाइगोट विल डिफरेंशिएट इनटू स्पोरोफाइट। किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, अब क्या होगा? जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये भी बात आपको पता है, तो ठीक है, स्पोरोफाइट बन गया और उसमें फुट, सीटा एंड कैप्सूल हो गया। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मच मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। तो ये जो बात है ना, ये इतनी बात, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस में, लिवरवर्ट्स में कि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा मॉसेस। मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। और फिर क्या होता है? कैप्सूल के अंदर होता है मियोसिस और डेवलप हो जाते हैं स्पोर्स। मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब मॉसेस में एक और एडिशनल बात हो गई कि मॉसेस हैव इलैबोरेटिव सिस्टम, मतलब कि मॉसेस में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ तक आपने रिप्रोडक्शन देख लिया, डिफरेंट पार्ट्स देख लिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख ली ब्रायोफाइट्स की। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सब मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो मॉसेस जो होते हैं दे आर कैसे? एडिबल, फूड की तरह वो काम करते हैं। स्पीशीज ऑफ स्फैगनम, अ मॉस, स्फैगनम एक मॉस है, प्रोवाइड्स पीट एंड पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, चारकोल। तो भैया आपको समझ में आ गया, स्फैगनम इज अ टाइप ऑफ मॉस एंड इट प्रोवाइड्स अ टाइप ऑफ कोल नोन एज पीट। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, और उसको हम यूज किसकी तरह करते हैं? फ्यूल की तरह। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दैट यूज फॉर पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अब जैसे सपोज प्लांट्स हैं, उनको आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है। अब अगर बीच में उनको आपके पास ऐसा कुछ है कि आप बार बार उतर के उसमें पानी डाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उसको किसी ऐसे सब्सटेंस में रख के लेके जाते हैं जो वाटर को होल्ड कर सके थोड़ी बहुत देर के लिए, और वो सब्सटेंस होता है स्फैगनम।
विच इज अ मॉस। तो समझ में आ गई आपको बात, मतलब स्फैग्नम एक ऐसा मॉस है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। They are ecologically important because of their role in plant succession on bare rocks and soil. आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि अभी कोई एक बेयर लैंड है, अभी वहाँ पे कोई भी हैबिटेट नहीं है, बट कभी ना कभी तो एक टाइम पीरियड आया होगा ना जब वहाँ हैबिटेट डेवलप होना स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ पर डाइवर्सिटी स्टार्ट हुई होगी, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए होंगे। तो जब प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ बेयर रॉक्स पे, ठीक है, या सॉइल पे, तो वहां पर जो फर्स्ट प्लांट थे डेवलप होने वाले वो कौन थे? दे वर ब्रायोफाइट्स। बट ब्रायोफाइट्स अकेले नहीं, विथ लाइकेंस, अलोंग विथ लाइकेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेयर रॉक्स पे जब कभी हैबिटेट डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन, प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा तो वहां पर जो फर्स्ट स्पीशी थी प्लांट की डेवलप होने वाली वो कौन थी? दे वर ब्रायोफाइट्स। They were bryophytes. Mosses along with lichens decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. अब ये क्या लिखा हुआ है? देखो, मॉसेस क्या करते हैं? मॉसेस जो है वो लाइकेंस के साथ में मिलकर जो सॉइल है, जो सबस्ट्रेट है, उसको लूजन अप करता है। और बेसिकली अच्छी प्लांट की ग्रोथ होने के लिए सॉइल लूजन अप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये भी इसका फंक्शन हो गया। लास्ट देखते हैं, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आपने देखा कि जो मॉस हैं वो एकदम डेंसली ग्रो करते हैं, उसमें राइजॉइड्स होते हैं जो सॉइल को होल्ड करके रख लेते हैं बहुत जोर से, एंड दे फॉर्म अ ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सॉइल। हरे कलर का मैट जैसा वो बना लेते हैं। और जब वो इतना डेंस ग्रो कर रहे हैं तो क्या होता है, जितनी भी सॉइल है नीचे की उसको वो बहुत जोर से होल्ड करके रख लेते हैं। और जब वो सॉइल को बहुत जोर से होल्ड करके रख लेते हैं तो क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। ये वाले चांसेस कि सॉइल जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगी पानी के साथ या कुछ भी, वो चीज नहीं हो पाती है, बिकॉज सॉइल इज बीइंग या गेट होल्ड बाय द राइजॉइड्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस, इट इज। तो दीज ऑल वर द functions or some importance of bryophytes and that is all for today. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।